Dear students and friends, good morning to all of you. As you know, we are continued on chapter number 14, statics. In the previous videos of this chapter, we read about direct method, assume mean method, to calculate the means. Or I can say both methods are used to calculate the mean. I explained these methods in the first two videos of this chapter. Now, third method to calculate the mean is standard deviation method. Today, we solve the problems by standard deviation methods to calculate the mean. So, what is standard deviation method? According to standard deviation method, formula to calculate the mean by standard deviation method. So, standard deviation method के थ्रू स्टूडेंट्स आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच. स्टूडेंट्स एच क्या होता है आपका? एच होता है क्लास साइज. फॉर एग्जांपल आपको क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10. इस तरीके से गिवन है. तो आपका क्लास साइज क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 2 - 0 2, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2. तो इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या होगा? 2. 2 to 4 क्लास इंटरवल का क्लास साइज भी क्या होगा? 2 होगा. तो आई कैन से 10 - 8 करेंगे तब भी 2 आया. तो 8 to 10 क्लास इंटरवल का क्लास साइज भी क्या होगा? 2 होगा. तो व्हाट इज एच? एच इज द क्लास साइज. नाउ स्टूडेंट्स, in this formula what is ui? ui is equal to di upon h. what is di? कल हमने assume mean मेथड में आपको di बताया था स्टूडेंट्स, xi minus a. what is xi? xi is the class mark. what is a? a is the assume mean. ये दोनों चीजें आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अच्छे से बता दी गई थी. di इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. और यदि आपका di कैलकुलेट हो जाएगा तो di को यदि आप h से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी किसकी होगी? ui की होगी. उसके बाद हम fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी का क्या चाहिएगा? सम. समेशन fi ui आपका कैलकुलेट हो जाएगा. fi का था फ्रीक्वेंसी का सम, a क्या है? अज्यूम मीन, और h क्या है? क्लास साइज. ये सभी चीजें अभी यदि कोई मन में डाउट हो तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी जब मैं आपके सामने टेबल के थ्रू क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा तो कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. नाउ आई वांट टू सोल्व द क्वेश्चन. यू कैन चूज एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 14.1 टू सोल्व टू कैलकुलेट द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. नाउ आई वांट टू टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 5. Now I have to explain step deviation method to all of you. What is step deviation method? ये आपको सभी मेथड्स की कैलकुलेशन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन है स्टूडेंट्स. आपको पता ही है आप क्या कैलकुलेट करते थे? मिड वैल्यू xi कैलकुलेट करते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 से. फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? ui कैलकुलेट करेंगे. ui कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? आप चाहे di अपॉन h कहें या फिर xi माइनस a अपॉन h. क्यों? क्यों di आपका होता क्या है? xi माइनस a होता है स्टूडेंट्स. और इसके बाद आपका कॉलम क्या होगा? fi ui को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई fi इंटू ui. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64.
स्टूडेंट्स फर्स्टली आप यहाँ चेक कीजिए, आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं। क्लास इंटरवल 50 to 52, अगला जो स्टार्ट हुआ 53 से स्टार्ट हुआ, मींस ये कंटिन्यू नहीं है। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देना है और अपर लिमिट में 0.5 ही प्लस कर देना है। तो यदि इस क्लास इंटरवल को हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करें तो क्लास इंटरवल क्या होगा आपका, 50 में से 0.5 माइनस करो 49.5 और अपर लिमिट में आप प्लस करें तो 52.5। लोअर लिमिट से आप माइनस करें 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करें। इसी तरीके से आप लोअर लिमिट से माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट से आप माइनस करेंगे, अपर लिमिट में आप प्लस करेंगे। लोअर लिमिट से आप माइनस करें 0.5 और अपर लिमिट 64 में 0.5 प्लस करें। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल थे वो आपके कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदल गए हैं। और यदि आप यहाँ अच्छे से चेक कर रहे हो तो हम 52.5 में से यदि 49.5 माइनस करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका क्या बचता है 3। तो आप किसी में भी चेक करेंगे तो सभी क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज आपके सामने आ रहा है वो कितना है 3। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, h की। अब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज है 15, 110, 135, 115, 25। सभी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी का सम चाहिएगा। फ्रीक्वेंसी के सम को हम आपको पता ही है समेशन fi से डिनोट कर रहे हैं। तो सम क्या होगा 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 कैरी 2 2 + 2 4 5 8 9 और 1 10 कैरी 1 1/2 3 और 1 4। तो समेशन fi की वैल्यू क्या होगी आपकी 400 होगी। व्हाट इज xi, आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करें तो 102 आएगा आपका, उसका हाफ क्या होगा 51। इन दोनों को भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे तो 108 होगा, उसका हाफ क्या होगा 54। अब देखिए स्टूडेंट्स सभी में कितने कितने का गैप है 3 3 का। आई कैन से क्लास साइज क्या था 3, तो आप इसमें 3 3 प्लस करके लिया है 54 + 3, इस तरह इसमें 57 + 3 और इसमें भी आप 3 प्लस कर दें। तो यदि आप लास्ट चेक करें इन दोनों का यदि आप सम करें तो 126 और उसका हाफ क्या होगा 63 होगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, xi की वैल्यू जो होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है ui का फॉर्मूला है xi - a/h। अब आपका स्टूडेंट्स a क्या होगा, कल आपको बताया था कि a कैलकुलेट करना है आपको। a जो आप चूज करेंगे स्टूडेंट्स वो xi की वैल्यू में से चूज करेंगे। xi में देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन है। तो आपको बताया था 2 आपने ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, तो जो ये आपका 57 होगा स्टूडेंट्स वो किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। तो a आपने यहां क्या सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स 57। h की वैल्यू, h जो आपका क्लास साइज है स्टूडेंट्स, h वो क्या होगा, इसमें अभी बताया था आपको कितने का गैप है, सभी में 3 3 का गैप है। तो h की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वो 3 होगी। h क्या है आपका 3। अब देखिए हम ui कैलकुलेट करते हैं तो इसके सामने क्या आएगा, आप xi की वैल्यू 51 पुट करें तो 51 - 57 - 6 को 3 से डिवाइड, 54 पुट करें 54 - 57 - 3 को 3 से डिवाइड, 57 रखें 57 - 57 0/3, 60 रखें 60 - 57 3/3, 63 रखें 63 - 57 6/3। तो ये आपकी किसकी वैल्यूज होंगी ui की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है fi into ui। तो आप fi की वैल्यू को ui की वैल्यू से क्या करें मल्टीप्लाई। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 135 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 115 1 जा 115, 25 2 जा 50। अज्यूम मीन मेथड में आपको बताया था यहां ऐड कैसे करने आपको कि माइनस वाले अलग ऐड कर लें प्लस वाले अलग ऐड कर लें। तो देखना
इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड में भी माइनस के दो टर्म है, तो माइनस का आपका हो गया 110 और 30 140, और प्लस का आपके साथ है कितना, प्लस का आपके सामने है 150 और प्लस 50, इन दोनों का ऐड आप करेंगे तो 165, तो प्लस का 165 है, माइनस का 140 है, तो आपको बताया था बड़े में से छोटा माइनस कर लेना और साइन वो लगा देना स्टूडेंट्स जो बड़े के साथ है। इट मींस दैट ये आपका प्लस 25, तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल FIUIs, तो समेशन FIUI इज इक्वल टू 25, तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई है किसकी स्टूडेंट्स, समेशन FIUI की। अब देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूले में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई थी, एक बार फिर से आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड में थ्रू मीन कैलकुलेट करने के लिए a प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इनटू h, व्हाट इज a, assume mean, here what is the value of a, 57, what is summation FIUI, summation FIUI 25, what is summation FI, sum of all frequencies is 400, what is h, क्लास साइज, कैसे आपने कैलकुलेट किया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर ले, आप किसी भी क्लास इंटरवल में चेक करें सभी में 3 का आपका गैप आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लास साइज होगा, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है क्लास साइज h इक्वल टू क्या आपका 3 है। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू आपकी 57 प्लस समेशन FIUI 25 इनटू h की वैल्यू आपकी 3 अपॉन समेशन FI 400, तो 57 प्लस 25 से हमने कैंसिल किया 400 को, 25 बन जा 25 15 25 6 जा, तो ये क्या है आपका 3 अपॉन 60, तो 57 प्लस 3 को आपको डिवाइड करना है किससे, 16 से, तो 3 को आप 16 से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स पहले डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या आएगा, डेसिमल आएगा, 16 बन जा 16, 14 बजा, यहाँ 0 0, 16 की टेबल में किस पर जाएगा आपका, 16 8 जा 128, 12 0, 16 लगभग 7 जा भी जाएगा, और आपको बता रखा स्टूडेंट्स यदि हाँ 5 से ज्यादा हो तो एक डेसिमल इंक्रीज कर देना, तो आई कैन से इसको डिवाइड 3 को यदि आप 16 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपकी वैल्यू क्या होगी 0.19, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ 0.19, तो आप इसे ऐड कर दें 57.19, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड 57.19। now I start next question. Now question number 6 by step deviation method. फॉर्मूला आपका सेम रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, इसी वजह से इधर सेम, आपकी जो केवल वैल्यू चेंज होगी स्टूडेंट्स वो क्लास इंटरवल आपका चेंज होगा, तो टेबल आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो टेबल में कॉलम्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पहला कॉलम आपको स्टूडेंट्स पता ही है, क्लास इंटरवल आपको गिवन होता है सभी क्वेश्चंस में, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है, तो यदि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स गिवन हो तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्लास इंटरवल है स्टूडेंट्स 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। यहां आप चेक कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये क्लास इंटरवल कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल है, क्योंकि 150 पे खत्म हुआ, 150 से स्टार्ट हुआ, इसकी अपर लिमिट 200 थी, उसकी लोअर लिमिट क्या थी 200, इसकी अपर लिमिट 250, इसकी लोअर लिमिट क्या है 250, तो ऐसे क्लास इंटरवल को कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल कहते हैं। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था क्लास इंटरवल डिसकंटीन्यूअस थे, इसलिए उन्हें कंटीन्यूअस करने के लिए मैंने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 जब प्लस किया तो कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल में बदल गए थे। यदि आप इस चैप्टर में चाहे मीन फाइंड आउट करें या मोड या फिर मीडियन, तो यदि डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल है तो पहले उन्हें कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल में बदल दें, और जब ये क्लास कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल में बदल जाएंगे तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करें, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है स्टूडेंट्स 4, 5, 12, 2, 2,
सभी मेथड में आपको बता रखा है कि समेशन fi की वैल्यू चाहिए सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे 4 + 5 9 21 23 25। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 25। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स xi क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। तो 100 + 150 250 का हाफ 2 से डिवाइड 200 + 150 350 का हाफ 175। इस तरीके से आप सभी में xi फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। आपका ये xi फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब xi फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको क्या चाहिएगा ui कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आपको पता है xi - a/h फॉर्मूला था आपका, तो आपको यहाँ a भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और h क्या होगा। तो h होगा आपका 150 - 100 क्या होगा 50 200 - 150 50 250 - 200 50। तो इनमें 50 का गैप है, इसलिए जो ये आपकी h की वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में 3 थी वो चेंज होके अब क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 50 हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी और a आपको सिलेक्ट करना है xi में से। तो 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है, तो आपने ये 2 नीचे छोड़ देना स्टूडेंट्स और 2 ऊपर छोड़ देना। तो आपके पास बीच में जो वैल्यू होगी 225 वो आपका क्या होगा a होगा। तो a की वैल्यू होगी 225 और h की वैल्यू होगी आपकी 50। अब देखना स्टूडेंट्स आपके सामने xi की वैल्यू क्या 125। तो 125 - 225 - 100 तो 50 से डिवाइड आप xi पुट करें 175। तो 175 - 225 -50 तो 50 से डिवाइड माइनस 225 रखिए 225 - 225 0 0 को 50 से डिवाइड 0। 275 रखिए 275 - 225 50 50 को आप डिवाइड करें 50 से 325 - 225 100 100 को 50 से डिवाइड करें 2। तो ये आपका कैलकुलेट क्या हो गया स्टूडेंट्स ui। तो अब हमें कैलकुलेट करना है fi into ui। fi को ui से मल्टीप्लाई करें आप 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से 5 को -1 से मल्टीप्लाई 12 को आप मल्टीप्लाई करें 0 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4। समेशन क्या चाहिए इस कॉलम में fi ui। देखिए स्टूडेंट्स माइनस के आपके हैं -8 -5 -8 -5 तो माइनस के हैं क्या 13 और +2 +4 प्लस का है 6। तो आपका जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -13 + 6 माइनस क्या बचा स्टूडेंट्स 7। तो ये आपकी -7 किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स समेशन fi ui। तो अब आप वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दें और ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन का फॉर्मूला है a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 225 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi ui -7 into what is the value of h, what is h in this question 50, what is summation fi, what is the value of summation fi 25 225 plus minus 25 बन जा 25 2 जा 7 मल्टीप्लाई 2 14। तो आपका 225 माइनस 14 211। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट लाइन find the mean daily expenditure on food by a suitable method। तो we calculate the mean by step deviation method and what is the daily expenditure? Daily expenditure is rupees 211। Now students, one more question by this method। Now question number 9 of this exercise 14.1। फ्रेंड्स क्योंकि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल किस पर स्टेप डेविएशन मेथड पर, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है आपके सामने। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन होता है x बार जो होता है ना वो इक्वल होता है a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। तो नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें भी हम
इसी मेथड का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द मीन कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या गिवन होगा स्टूडेंट्स? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। आप क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? xi क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 से। तो आपको क्लास इंटरवल गिवन है स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन में 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 90। आप स्टूडेंट्स चेक कर रहे होंगे 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। इट मींस दैट 55 माइनस 45 10, 65 माइनस 55 10। आप किसी में भी चेक करें स्टूडेंट्स कितने का गैप है? 10 का गैप है। इसलिए आपका जो क्लास साइज होगा स्टूडेंट्स h वो तो क्या होगा? 10 होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 10, 11, 8, 3। आपको फ्रीक्वेंसी का सम सभी क्वेश्चन में चाहिए और किसी भी मेथड से आप मीन कैलकुलेट करें, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे अज्यूमिंग मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, आपको समेशन fi की वैल्यू चाहिए। इसलिए फ्रीक्वेंसी का सम हम कर लेते हैं। समेशन fi क्या होगा? 10 प्लस 3 13 प्लस 11 24 32 35। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 35। xi की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? xi की वैल्यू होगी 45 प्लस 55। ऐड करें आप 100, हाफ करें 50। 55 प्लस 65 120, हाफ करें 60। इस तरीके से आप एक्सरसाइज फाइंड आउट कर ले स्टूडेंट्स। लास्ट में यदि आप 85 प्लस 95 करें 180 का हाफ क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है? ui फाइंड आउट करना है। ui आपको बताया था कल भी कि di अपॉन h होगा। जहां कल आपको क्लियर किया था di क्या होता है? di होता है xi माइनस a अपॉन h। कल आपको di बताया था अज्यूमिंग मेथड में di होता है xi माइनस a, लेकिन आज हम यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यदि आप xi माइनस a वाली जो वैल्यू है और आई कैन से di वाली जो वैल्यू से h से डिवाइड करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? ui आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या सेलेक्ट करना है? a किस में से सेलेक्ट करना है? xi में से बीच वाली टर्म। तो देखना स्टूडेंट्स यहां हम a सेलेक्ट करेंगे, किसको? 70 को हम a लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 हमने ऊपर टर्म छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, इसलिए a की वैल्यू क्या होगी? 70 होगी। तो a हमने चूज किया यहां 70, राइट। और h में बता चुका हूं आपको पहले क्या है? 10। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ui। क्या फॉर्मूला बना? xi माइनस a अपॉन h, where a is 70 and h is 10। Now put xi की वैल्यू 50, तो 50 माइनस 70 माइनस 20, 10 से डिवाइड। 60 माइनस 70 माइनस 10 को 10 से, 70 माइनस 70 को 10 से, 70 माइनस 70 का आया 0, 0 को 10 से 0। 80 रखे 80 माइनस 70 10, 10 को 10 से। 90 रखे 90 माइनस 70 20, 20 को आप 10 से डिवाइड करें। तो ये आपकी ui की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। आप स्टूडेंट्स एक बात क्लियर चेक कर रहे होंगे, यदि आपने अच्छे से ध्यान दिया हो कि यदि सभी क्लास इंटरवल में गैप इक्वल है और आई कैन से क्लास साइज यदि सभी क्लास इंटरवल का बराबर है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो आप a सेलेक्ट कर रहे हैं उसके सामने हमेशा 0, उसके जस्ट नीचे 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, और 0 से ऊपर -1 -2, इसके सामने और ऊपर होते तो -3 ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कॉलम बनेगा आपका fi इंटू ui। fi को हम ui से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से, 10 को -1 से, 11 को आप 0 से, 8 1 जा 3 2 जा 6। यहां हम सम कर लेंगे समेशन fi ui। माइनस का आपके सामने -10 -6 -16 +8 +4 +8 +6 प्लस का 4। तो यहां आपके सामने जब इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या बचा? -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन fi ui? -2। कैसे आया स्टूडेंट्स? माइनस माइनस के इकट्ठे ऐड करें, -6 -10 -16 हो गया, +8 +6 +14 हो गया। और यदि
अब एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़े में से छोटा माइनस करे और साइन वो लगा दे जो बड़े के साथ है। तो 16 में से 14 गया 2, बड़े के साथ माइनस था, तो इसलिए क्या बचा -2। अब हम इन वैल्यूज को स्ट्रेंथ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेंथ मीन कैलकुलेट हो जाएगा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यूज को पुट ही किस में कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में, और आई कैन से हमने टेबल इसकी फॉर्म की है स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज a is 70 प्लस what is the value of summation fi ui -2 into what is the value of h, what is the value of h 10, what is summation fi 35 70 plus minus 5 2 जा 5 7 2 2 जा 4 upon 7 70 माइनस, यदि आप 4 को स्टूडेंट 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा स्टूडेंट, तो पहले क्या आएगा डेसिमल 7 5 जा 35 7 7 जा, तो ये क्या है आपका 0.57 0.57। तो आप अब 70 में से क्या माइनस कर दें 0.57, तो 70.00 में से माइनस कर दें 0.57, 10 - 7 9 - 5 यहाँ आपका 96, तो व्हाट इज द वैल्यू 69.43। तो यहाँ आपको कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो लास्ट लाइन आप क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन हुआ उसमें मेंशन कर देंगे, हेंस लिटरेसी रेट इज 69.43%। व्हाट इज द लिटरेसी रेट 69.43%। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 14.1 थी उसमें हमने मीन कैलकुलेट किया 3 मेथड से। तो जब भी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप एनी 3 क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, 3 क्वेश्चंस को ही अज्यूमिंग मेथड से, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को ही स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो फेयर नोटबुक में करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप 3 क्वेश्चन फेयर नोटबुक में डायरेक्ट मेथड से, 3 क्वेश्चन को अज्यूमिंग मेथड से और 3 क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से अपने फेयर नोटबुक में सोल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते समय आपके लिए कब सूटेबल होता है, कब बेस्ट होता है, तब होता है जब सभी क्लास इंटरवल में क्लास साइज सेम हो, तब ये स्टेप डेविएशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। थैंक्स।